झारखंड में पिछले 24 दिनों से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कई भर्ती परीक्षाएं और उनसे जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी ना तो छात्रों का आंदोलन रुका है और ना ही विवाद खत्म हुआ है। उल्टा अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ वे छात्र हैं जो भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ वे युवा हैं जिनकी नौकरी लग चुकी थी और अब उन्हें डर है कि उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। दरअसल पूरा मामला सरकारी नौकरियों में कथित गड़बड़ियों का है। लंबे समय से छात्र आरोप लगा रहे थे कि झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। सबसे ज्यादा सवाल JSSC CGL परीक्षा को लेकर उठे, जिसमें पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। छात्रों का कहना था कि अगर भर्ती प्रक्रिया साफ और पारदर्शी नहीं है तो ऐसी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर छात्र लगातार धरना दे रहे थे। कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। आखिरकार सोमवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए और उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ की TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाएं, रिजल्ट और चयन प्रक्रियाएं रद्द की जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि TDPL ने जिन उम्मीदवारों का चयन किया है, जिन परीक्षाओं में उसकी भूमिका रही और कंपनी की जितनी भी गतिविधियां भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी रही हैं, उन सब की समीक्षा होगी और उन्हें रद्द किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने JPSC और JSSC CGL जैसी बड़ी परीक्षाएं भी रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में हुई हर छोटी बड़ी गड़बड़ी की जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस जांच की जिम्मेदारी CID को दे दी गई है। वहीं भर्ती व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जाएगी जो आगे भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा साफ और भरोसेमंद बनाने के सुझाव देगी। सरकार के इस ऐलान के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। देवेंद्र महतो सहित कई छात्रों ने भी अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जहां छात्रों की मांग मान ली गई, परीक्षाएं रद्द हो गई, जांच का ऐलान हो गया, फिर भी वहां आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। छात्रों का कहना है कि उनकी सबसे अहम मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। वे चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच CID नहीं बल्कि CBI करे। छात्र नेताओं का मानना है कि राज्य की एजेंसी से जांच होने पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के ऐलान के बाद कहा कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जरूर जीत ली है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि 24 दिनों के बाद उनकी आवाज सुनी गई, लेकिन साफ कर दिया कि जब तक CBI जांच की मांग नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। आज के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने के लिए, छात्र हित में जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लिए, इसके लिए JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच की ओर से हम तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही साहसिक कदम उठाए हैं। बस हमारी एक और जो मांगी है, जितनी भी एग्जाम आप लिए, जितनी भी एग्जाम आप जो सो रद्द किए हैं, हमारे जो सो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है, आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए हैं, उन तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी CBI जांच करवा दीजिए। ये हम तमाम छात्रों का ये डिमांड है और ये यकीन मानिए, आप जिस तरह इस साहसिक कदम उठाए हैं, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, अगर आप CBI जांच करवाते हैं, हम तमाम छात्र आपके साथ हैं और यकीन मानिए CBI जांच के द्वारा आप जो जिस मकसद से इस एग्जाम को, तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं, अगर CBI जांच होती है, वो मकसद आपको दिखेगा और झारखंड एक नई दिशा की ओर जाएगी।
लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। वे उम्मीदवार जिनकी JSSC CGL परीक्षा के जरिए नौकरी लग चुकी थी, अब खुद सड़क पर उतर आए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ लोगों ने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है तो उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हजारों युवाओं को एक साथ दोषी मान लेना कहाँ का न्याय है। अभ्यर्थी का अगर नाम आता है उसे बाहर करें। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए। आज कीजिए, आपकी CID ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ। इसके मतलब बड़े बड़े लोग मिले हुए थे क्या? सिर्फ ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। इंडिविजुअली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मौखिक तौर पर हमें बाहर नहीं कर सकते हमें नौकरी से। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे। आपका मौखिक आदेश हमें परीक्षा में चुने हुए छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने के बाद हजारों ऐसे युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी। उनका आरोप है कि सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों की बात तो सुनी, लेकिन उन उम्मीदवारों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जिनकी नौकरी प्रभावित हुई है। यानी इस वक्त झारखंड में एक अजीब स्थिति बन गई है। सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े हैं। नौकरी पाने वाले उम्मीदवार अपनी नियुक्तियां बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार भर्ती व्यवस्था में बड़े सुधार की बात कर रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या CBI जांच होगी, क्या नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हजारों युवाओं के भविष्य का फैसला कैसे होगा। फिलहाल झारखंड की सियासत और युवाओं का ये संघर्ष दोनों ही एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर फैसला हजारों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है, पूरे देश की नज़र उस पर बनी हुई है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए शब्द साची के साथ बने रहिए।